आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ कितने भव्य होते हैं, कितने बड़े होते हैं और जरा अंदाजा लगाइए कि कितनी वजन के ये होते हैं। हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। ओडिशा में एक निर्धारित वन क्षेत्र है, वहां से लकड़ियां लाई जाती हैं जिनसे भगवान के रथ बनाए जाते हैं। 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का जो अपना रथ है, नंदी घोष उसे कहा जाता है, उसके 16 पहिए होते हैं। उसके बाद भगवान बलभद्र जो है, उनका जो रथ है ताल ध्वज उसे कहा जाता है, उसके 14 पहिए होते हैं। और उसके बाद माँ सुभद्रा, उनका जो रथ है जिसे दर्पदलन कहा जाता है, उसके 12 पहिए होते हैं। तो ये 3 रथ बनाए जाते हैं, हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात देखिए, भारत की जो युगों युगों से चली आ रही पारंपरिक शिल्प कला है, उसका ये एक अभूतपूर्व नमूना है। क्योंकि ये जो रथ बनाए जाते हैं, आप जानकर हैरान होंगे, कोई आधुनिक केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई लोहे का कील इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको पूरी तरह से जो मोर्टाइज एंड टेरिंग जॉइंट मेथड होता है, उस तरीके से बनाया जाता है। यानी कि लकड़ी के ही खांचों को किस तरह से फिट किया जाता है, उसी की खूंटियां बनाई जाती है। तो ये जो एक बहुत, आप कह सकते हैं कि एक विस्तृत शिल्पकारी का जो नमूना है और उत्कृष्ट शिल्पकारी का जो नमूना है हमारी कला का, भारतीय शिल्प कला का, जगन्नाथ भगवान के ये जो रथ हैं ये हैं तीनों। और जो गोंद बनाई जाती है, यानी कि जो हिस्से जहां जरूरत है और आपस में चिपकाना है, तो कोई आधुनिक केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक गोंद बनाई जाती है, इमली के बीज, नारियल के छिलके और कई दूसरी प्राकृतिक चीजों को लेकर के। और खास बात ये रहती है कि ये मजबूती तो देती ही है, मौसम की मार, यानी कि अचानक अगर बारिश आए या फिर नमी है, उससे भी बचाव करती है, कोई नुकसान नहीं होता है। यानी कि एक तरफ पर्यावरण को लेकर के आप देखिए कि ये अब की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। तो पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, प्रकृति को लेकर, प्रकृति के सानिध्य में कितनी खूबसूरती के साथ ये किया जाता है और भगवान के रथों का निर्माण किया जाता है, जो अपने आप में वाकई में अनुपम और अभूतपूर्व। आप जानते हैं कि मनुष्य और देवी देवता तो भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के लिए लालायित रहते ही हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ उनकी भी सोचते हैं जिनका कोई नहीं सोचता है। यानी कि प्रेत योनि में जो आत्माएं हैं, जो अतृप्त आत्माएं हैं, कई ऐसी शक्तियां जो इस पृथ्वी ब्रह्मांड पर विचरती तो हैं, जो आपको और हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन भगवान तो सबके हैं। भगवान के लिए हर आत्मा उनकी आत्मा है, भगवान सर्वस्व है। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे। इसीलिए होता है अधरपाना का भोग। सुना बेशक के अगले दिन अधरपाना का भोग लगाया जाता है, एक अत्यंत विशेष अनुष्ठान होता है अधरपाना। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, भगवान के अधरों तक भोग होता है। इतने लंबे मिट्टी के बर्तन होते हैं जो भगवान के ओठों तक, अधरों तक पहुंच सकते हैं। इनके अंदर विशेष भोग होता है जो भगवान को लगाया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि भगवान के अधर छू ले उस भोग को, वास्तविक भोग जिसे आप कह सकते हैं। और वो भोग लगाने के बाद उन्हें, उन जो मिट्टी के पात्र होते हैं जिनमें भोग लगाया जाता है, उन्हें एक साथ नीचे गिराकर तोड़ दिया जाता है। ये जानबूझकर किया जाता है ताकि जो पूरा प्रसाद है, भोग है, जो भोग है, वो फैल जाए नीचे। और उसके बाद जो जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं, जितनी भी ऐसी दूसरी शक्तियां हैं जो भगवान की शरण में ही है, क्योंकि अंतोगत्वा तो सभी भगवान की शरण में है, तो सभी आसानी से उस भोग को ग्रहण कर ले।